हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व चपाले जी। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। देखते हैं डियर कि आपकी कल रात में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या उनकी एनर्जीज थी। लेट्स सी। ओके डियर, आपके पार्टनर कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या उनके दिमाग में चल रहा था लगातार आपको लेकर। सो पहली एनर्जी है पोस्टपोनमेंट की एंड ट्रैवलिंग की। आपके पर्सन रात में लोगों को देख रहे थे, शायद सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे थे और लोगों का, आपका नहीं। और देख रहे थे कि लोग अपनी लाइफ में कितना ट्रैवल करते हैं, कितना घूमते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, सबकी लाइफ कितनी कलरफुल है, सब अपनी लाइफ में कितना एंजॉय करते हैं, सबकी ज़िंदगी कितनी बढ़िया है, मेरी ज़िंदगी कितनी खाक है, मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे कैसे सारी चीज़ें गलत मिल जाती हैं, मुझे सब क्यों कुछ अच्छा नसीब नहीं होता, बाकी लोगों जैसी मेरी लाइफ तो कभी नहीं रही। ये चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही थी। मतलब कंपैरिजन या पोस्टपोनमेंट की एनर्जी दिखा रही है। जैसे ना वो लड़की यहाँ पे इस कार्ड में जैसे उसे लग रहा है कि ये जो तस्वीर लगी हुई है, जैसे वो देख रही है तो कितनी कलरफुल एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर वो देख रही है कि उसकी ज़िंदगी कितनी ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन उसे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि उसने भी रेनबो कलर के कपड़े पहन रखे हैं, यानी कि उसकी खुद की ज़िंदगी रंगीन है ऑलरेडी, उसे बस देखना नहीं आ रहा। हम जब दूसरों की ज़िंदगी देखते हैं तो हमें लगता है यार इसकी ज़िंदगी सेट है, इसका सब कुछ सेट है, हमें इसके जैसी ज़िंदगी मिल जाए। देखो भाई, ये कभी नहीं बोलना कि मुझे इसके जैसी ज़िंदगी मिल जाए। आपको नहीं पता जिसको आप स्टॉक कर रहे हो या जिसको आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो उसकी ज़िंदगी में क्या ही चल रहा है, कितने तूफानों से वो निकल रहा है इंसान। तुम उसकी सोशल मीडिया देख के सोच रहे हो इसकी ज़िंदगी तो बहुत बढ़िया है, काश इसके जैसी ज़िंदगी होती। कभी नहीं। आपको जो ईश्वर ने दिया है ना, वही ज़िंदगी सबसे बेस्ट है। क्योंकि आपके पार्टनर की भी ज़िंदगी हो सकता है कि आपको नज़र आती हो कि इसके पास तो सब कुछ है, सब कुछ बेस्ट है। वो दूसरों की ज़िंदगी को देखकर ये सोच रहा है कि देखो इसके पास तो सब कुछ है, सब कुछ बेस्ट है, उसे अपनी ज़िंदगी में कमियां नज़र आ रही हैं। तो ये एनर्जी कल रात में थी। ऑल्सो इस पर्सन को ट्रैवलिंग का लगता है बहुत ज़्यादा शौक है, घूमने का, फिरने का, एंजॉय करने का। आजकल ना जैसे ये पर्सन घर में अकेले रहते हैं, रहती हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए बाहर नहीं जाते। बड़ा मन करता है इस पर्सन का जब ये और लोगों को देखते हैं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो बड़ा मन करता है इस पर्सन का कि ये भी एंजॉय करें, अपनी लाइफ में घूमें फिरें, मस्ती करें। वो जो की चीज़ इस पर्सन की लाइफ में फ़िलहाल हो नहीं पा रही है। ऑल्सो एनर्जी है शेयरिंग की। पहले तो ये पर्सन अपनी सारी बातें आपसे शेयर कर लिया करते थे। कल रात में ये सोच रहे थे कि पहले आप थे लाइफ के अंदर तो सारी बातें आपको बता देते थे, सारी बातें आपसे शेयर कर लेते थे, सब कुछ आपको कह दिया करते थे। अब आपकी भी एनर्जी इस पर्सन को मिलती नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अब आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में नहीं सोचते हो, आपने इस पर्सन को फ्री कर दिया है, ठीक है। प्रेम का सबसे अच्छा जो रूप निकल कर आता है, अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है कि प्रेम शब्द क्या है, तो प्रेम आज़ादी है। परमात्मा कहते हैं कि जिससे आप प्रेम करते हैं उस पंछी को आप आज़ाद करें सबसे पहले पिंजड़े में से। कौन सा पिंजड़ा? कि तुम मेरे हो, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, तुम्हें लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ना ही आप अपनी लिमिट्स कभी क्रॉस करें, क्योंकि दुनिया का कोई भरोसा नहीं। लोग कहते हैं मैंने विश्वास किया था, भरोसा किया था, मैंने अपनी हदें पार कर दी और फिर उसने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है। तो आपको हद पार करने के लिए कभी किसी ने नहीं कहा, क्योंकि आप भविष्य देखकर नहीं आए हो। तो आप प्रेम करें,
लेकिन अपनी हद में रह के करें, ठीक है। एक जो आपकी बाउंड्री लाइन होती है ना कि इसके बाहर आपको कदम नहीं निकालना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, ठीक है। तो आपको अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना है। और जब आप लिमिट्स क्रॉस नहीं करते हो और आप प्रेम करते हो, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपसे भागने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे फ्री भी छोड़ सकते हैं। बहुत आसानी से आप उसे फ्री छोड़ दें, क्योंकि आपने तो प्यार किया और उसमें आपने कोई शर्त नहीं रखी, और क्योंकि आपने शर्त नहीं रखी और आपने कहीं न कहीं उस इंसान को फ्री भी छोड़ दिया, और आप अपने आप को भी फ्री कर पाए, क्योंकि आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ठीक है। गलत काम का मतलब आप समझ गए होंगे कि इंसान बहुत ज़्यादा आगे निकलने के बाद कहता है उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। आपको किसने कहा था कि आप आगे निकलो, ठीक है। ये आते हैं लोगों के सवाल, तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर को अब आपकी एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। आप फ्री छोड़ो उस इंसान को। अगर आपका प्यार समझ में आ रहा होगा ना, तो वो डेफ़िनेटली रिटर्न वापस आएगा, और बहुत अच्छे से वापस आएगा वो आपकी ज़िंदगी में, और आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा, ठीक है। तो प्यार कभी भी किसी को साबित करने के लिए कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ, किसी की भी शर्तों के अधीन ना हो कभी, कि वो आपसे कहे कि तुम्हें ये करना है तो आप ये करोगे ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, आप उस व्यक्ति को फ्री छोड़ दो। या तुम जाओ, अगर तुम्हें मुझसे अच्छा कोई मिल सकता है, डेफ़िनेटली जाओ, खुश रहो अपनी लाइफ़ के अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर जब आप ये करते हो ना, तो आप सामने वाले को भी फ्री करते हो, खुद को भी फ्री करते हो। जब आप खुद को फ्री कर लेते हो, तब आप अपना बेस्ट वर्जन बनते हो। यहाँ पर दिखाई देता है क्रिएटिविटी। फिर लोग आपकी क्रेविंग करते हैं, लोग चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी के अंदर रहो, लोग चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में उनको वो सब कुछ दो जो वो डिज़र्व करते हैं, या फिर वो जो उनकी माँग है। क्योंकि उसके पहले तक उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो अवेलेबल हो, आप तो हो उनकी ज़िंदगी के अंदर। आपके पार्टनर की लाइफ़ में भी आप अवेलेबल थे, सारी बातें शेयर हो रही थी। अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि नहीं है वो एनर्जी, चाहिए वो एनर्जी, ठीक है। तो कभी किसी की ज़रूरत मत बनो, कभी किसी की ज़रूरत मत बनो कि कोई आपको ज़रूरत मान ले अपनी, ठीक है। आप अगर आपको बनना है ना, तो कभी किसी किसी ऐसे इस इंसान की लाइफ में एक तरीके से ऐसे इंसान बनो जो जिसको ना उसको लगे कि इसका होना मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपको मतलब ऐसे समझे कि बस ये मेरी इससे ख्वाहिशें पूरी होती रहें। किसी की मतलब वैसी वाली ख्वाहिश मत बनो कि कोई इंसान बस आपको यूज़ करे, नो। अगर उस समय पर इस चीज़ को करने के लिए आपको खुद को कहीं पर रोकना पड़ता है, तो भाई रोको। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस करने के बाद बोलते हैं सामने वाले ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आपकी लाइफ में आपको नहीं बोला था यूनिवर्स ने, ना किसी और ने, कि आप अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस करो, या फिर आप अपने से ज़्यादा किसी पर इतना विश्वास करो, ठीक है। ऐसा विश्वास करना है तो ईश्वर पे कर लो, वही ऐसा विश्वास निभा सकता है। बाकी इंसान से तो आप ऐसी उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है। तो ये एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर को कल रात में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब आपके लाइफ के अंदर बहुत सारे काम हैं आपको करने के लिए, बहुत सारी क्रिएटिविटी है आपके अंदर करने के लिए, जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं होता है अब, और आपके पार्टनर के लिए तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो आप उन्हें पैम्पर करो, उन्हें हँसाओ, खुशहाल रखो, उन्हें खुश करने की कोशिश करो, ठीक है। इस दुनिया में वैसे भी बहुत ज़्यादा दुःख है, ठीक है। तो एनर्जी वहाँ लगनी चाहिए जो वास्तव में दुखी हैं, उनको दुःख से बाहर निकाला जाए, बजाय उसके कि जो इंसान बस उसको ज़रूरत है और बस वो आपसे एनर्जी बस खींचे जा रहा है। तो वो चीज़ आपने बंद कर दी। हाँ, टोटली यहाँ पर सोर्स की एनर्जी है, सौरों की एनर्जी है। ओके, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उन्हें आपसे हिम्मत मिलती है, जुनून मिलता है, ताकत मिलती है। आपके बिना उनको बहुत अधूरा और अकेलापन फ़ील होता है। तो सोर्स का मतलब क्या होगा? देखो, यहाँ पर जितने भी स्टार सीड्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, हीलर्स हैं, इनके अंदर ना एक पॉजिटिविटी होती है कि जिसकी लाइफ में ये होते हैं, उनकी लाइफ में ये किसी भी सामने वाले इंसान को, अगर ये उनकी लाइफ के अंदर हैं, तो उसको हारने नहीं देंगे कभी भी, और उनकी लाइफ में उन्हें कभी नेगेटिव नहीं होने देंगे, ठीक है। ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। तो अगर ये इनकी लाइफ में होते हैं, तो इसे कहते हैं ना कि एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उस इंसान को भी ये जीना सिखा सकते हैं। आप अगर किसी की लाइफ में ऐसे रहे हो, ठीक है, आप अपने पार्टनर की लाइफ में तो ऑब्वियस रहे हो, और किसी की लाइफ में भी रहे हो, तो वो इंसान आपको हमेशा मानेगा कि आपकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव रह पाया। क्योंकि सौरों की एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पार्टनर डार्क में चलेगा जब से आपकी हीलिंग इस पर्सन को नहीं मिलती, या फिर हम ये कहें कि आपसे बातचीत नहीं कर पाते हैं, आपसे चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर कैसी डार्क एनर्जी है, जैसे उस पर्सन को ऐसा फील होता है कि लाइट उसको आपसे मिल रही थी, ठीक है। ओके, यहाँ पर एनर्जी अंडरस्टैंडिंग की और मास्टर की। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी निकल के आई है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। आपका पार्टनर आपको पहले से बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर, ये सारी चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहा है।
पहले नहीं थे बट यस अब हो गए हैं। बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो क्वालिटीज़ आ गई हैं कि समझदारी आ गई है। पहले इमेच्योर थे तो बहुत मैच्योर हो गए हैं। पहले बहुत सारी गलत सलत चीज़ों में इन्वॉल्व थे या फिर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर देते, तो वो सारी चीज़ें भी आपने छोड़ दी हैं। ये सब आपने मास्टर की एनर्जी में आ गए। यहाँ पर ओशो दिखता है, जब ओशो दिखते हैं जब, तो ऐसा लगता है मास्टर मतलब आप बहुत समझदार हो गए, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे टाइप्स हो गए हो। पढ़े लिखे का मतलब कि बहुत ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, ऐसा यहाँ पर दिखता है। क्योंकि ओशो ना बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञानी इंसान थे और बहुत ही तर्क वितर्क वाले इंसान थे। हर चीज़ में उनके अपने तर्क होते थे। उन्होंने कभी भी किसी को भी ऐसे ही फॉलो नहीं किया कि शास्त्रों में लिखा है तो बस अंधों की तरह उसको फॉलो करना है, कि कहीं पर कोई चीज़ लिख दी गई है तो बस उसको वैसे ही ब्लाइंडली फॉलो करना है, नहीं। और हर चीज़ में उनके तर्क होते थे। हर धर्म को उन्होंने समझा, हर धर्म को उन्होंने बहुत कुछ गंदा भी बोला, हर धर्म की उन्होंने तारीफ भी करी। मतलब जब उनका मन आता था तो धर्म की उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती थी, किसी भी धर्म की हो। ऐसा नहीं कि एक ही धर्म, ठीक है। जिस धर्म की जो चीज़ उन्हें सही लगती थी उस चीज़ को वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर अच्छे तरीके से बताते थे और बताते थे उसमें क्या क्या अच्छा है। जो चीज़ उन्हें बुरी लगती थी या जो चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती थी, जो चीज़ उन्हें तर्क संगत नहीं लगती थी, उस चीज़ पर भयंकर वो बोलते थे कि अच्छा ये क्यों होना चाहिए था, ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए था। तो मतलब उन्होंने ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया। मतलब ओशो द ग्रेट, ठीक है। मज़ा आता है उनको सुनने के लिए। यहाँ पर एनर्जी है मैच्योरिटी एंड पॉलिटिक्स। यहाँ पर अगेन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनकी पॉलिटिक्स, उनकी धोखाधड़ी, उनकी दी हुई तकलीफ़ों ने आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर समझदार बना दिया है। इतना मैच्योर, इतना समझदार बना दिया है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। मतलब थोड़ी इमेच्योरिटी होती तो आज आप इस पर्सन के पास होते, इनसे जाकर पूछ रहे होते तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अब इतने मैच्योर हो गए तो आप उस पर्सन के पास जाके पूछते ही नहीं हो कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम्हें अगर किसी इंसान को दिक्कत होगी, उसे कोई परेशानी हो तो खुद आएगा ना तुम्हारे पास कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। आप क्यों जाओगे उस व्यक्ति से पूछने की तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। पहले आप करते थे ये काम, अब नहीं करते हो, बंद कर दिया आपने, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। क्योंकि आप पॉलिटिक्स ने आपको मैच्योर बनाया है। बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं अपनी अपनी जब एनर्जीज उनकी कमेंट सेक्शन में भी बताते हैं, और जब वैसे बताते हैं कि उन्होंने बहुत मतलब आगे से जा जाकर किया है, ठीक है। तो बस अब आपने आगे से जा जाकर किया है, बस यही कारण है कि सामने वाले ने आपको टोटली इमेच्योर समझा है, ठीक है। और देखते हैं टैरो क्या बताते हैं आपके लिए। आपके बारे में ये कह रहे हैं कि अभी नहीं चाहते कि इनकी फैमिली किसी और के साथ बने, ये किसी और के साथ खुश रहें। हर व्यक्ति इनको डिप्रेशन में डाल देता है। इनकी लाइफ में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। लोगों को दूर से देखकर इनकी ज़िंदगी को हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खुश है। कल रात में ये सोच रहे थे कि कहाँ इन्होंने कैसी ज़िंदगी को इमेजिन किया था, स्टार लाइक एनर्जी, जहाँ पर ये स्टार हैं, इनकी लाइफ के अंदर सारी खुशियाँ हैं, सारी संतुष्टियाँ हैं, प्यार है, हँसता खेलता परिवार है। और आज इन्हें मिल क्या रहा है? रातों का जागना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑल्सो फियर, बहुत सारे फियर, डर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा एक तरीके से इंतज़ार। इस पर्सन को कभी नहीं लगा था कि कभी किसी का वेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या कभी किसी से इतना प्यार कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कभी किसी के इतने बन सकते हैं कि उसे खोने के बाद इस पर्सन को इतनी तकलीफ हो, इतना दर्द हो, इतना अकेलापन महसूस हो। कभी ऐसे सारी चीज़ों को इस पर्सन ने सोचा नहीं था। लेकिन जब से इन सारी चीज़ों पर इस पर्सन का ध्यान गया है, इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि यस, ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। और इन्होंने कभी नहीं चाहता कि इनकी हैप्पी फैमिली, इनकी खुशहाल फैमिली किसी और के साथ बने। हमेशा ये पर्सन चाहते थे कि फैमिली, खुशहाल फैमिली हमेशा आपके साथ बने। आज भी आपके पर्सन जो हैं वो अगर मैरिड नहीं है, डेफ़िनिटली इनकी इच्छा है कि आपसे ही मैरिज हो जाए इस पर्सन की। आप इस पर्सन को एक चांस दे दो, ठीक है। एनर्जी तो है ये।
देखो, प्यार और ईगो की जंग में यहाँ पर चाहे जितना आपका पार्टनर अकड़ दिखाने की कोशिश कर ले, ईगो तो हारेगा 101%। आपके पर्सन ईगो से हारेंगे और बहुत गंदे टूटेंगे और वापस लव को ही मानेंगे। भले ही आप दोनों का एक तरीके से आप दोनों मैरिज करो ना करो, वो एक डिफरेंट केस है। इस लाइफ टाइम में ये चीज़ तो आप डेफिनेटली सीखने वाले हैं कि घमंड और प्यार में हमेशा प्यार की जीत होती है, घमंड कभी नहीं जीतता। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।